एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल इन वन। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, या सब्सक्राइब ही तो करना है। और हाँ, प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी कई जानकारी है जो आपके काम की हो सकती है। और अगर इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स को रोकने में मदद करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखता है। विटामिन ई फैट में सॉल्युबल एडिटिव है जो कि हमारे बॉडी की ज़रूरत का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसकी कमी से हमें बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, लाइक मसल्स पेन। जब भी आप चलते हैं या नीचे उतरते हैं तो अचानक आपकी मसल्स में चोट लगने लगती है। ये निश्चित रूप से ही विटामिन ई की कमी है। तो अब हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है? हमें विटामिन ई के लिए सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन फूड इंग्रेडिएंट को अपने खान पान में शामिल करने की ज़रूरत है जो कि विटामिन ई के प्राइमरी सोर्स है। अगर आप विटामिन ई कैप्सूल के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि एक एडल्ट पर्सन के लिए विटामिन ई की सेफ क्वांटिटी 15 मिलीग्राम पर डे होती है। इससे अधिक क्वांटिटी लेना आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। मार्केट में अवेलेबल एवियन विटामिन ई कैप्सूल 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम के पैक में मिलती है। ऐसे में अगर आप इंटरनेट की वीडियो की सलाह लेकर 1 या 2 कैप्सूल खा लेते हैं तो आपको डेली विटामिन ई की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जो आपके लिए सेफ नहीं है। तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह के बिना विटामिन ई के कैप्सूल ना खाएं। हमें विटामिन ई वैसे भी डेली रूटीन के फूड मटेरियल खाने से मिल जाता है। हाँ, अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल को बाहरी रूप से यूज़ करते हैं तो वो सेफ़ है, बट कुछ लोगों को इसकी एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए सबसे बेटर है कि आप डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही विटामिन ई की कैप्सूल का यूज़ करें। तो चलिए देखते हैं कि किन किन चीज़ों से हम सेफली विटामिन ई गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बादाम यानी कि आलमंड्स की। बादाम जो है वो विटामिन ई का स्ट्रॉन्ग सोर्स है। बादाम से हम नेचुरल तरीके से विटामिन ई गेन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बादाम का दूध, बादाम तेल या कच्चे बादाम खाकर भी विटामिन ई ले सकते हैं। हाँ, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है कच्चे बादाम खाना, जिससे हमारा दिमाग भी तेज़ी से चलेगा और हमें अपने खान पान में बादाम को शामिल करना चाहिए। कम से कम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को तो खिलाना ही चाहिए। देन नेक्स्ट है सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज। विटामिन ई गेन करने के लिए सनफ्लावर सीड्स भी एक स्ट्रॉन्ग सोर्स है। सनफ्लावर सीड्स में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। 1/4 कप सनफ्लावर सीड से दिन भर की ज़रूरत का लगभग 90.5% विटामिन ई हम गेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम कद्दू और तिल के कच्चे बीजों से भी विटामिन ई गेन कर सकते हैं। इसके बाद है ब्रोकली। ब्रोकली भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। ये बहुत हेल्दी होती हैं, जिससे कई तरह के फ़ायदे होते हैं। ब्रोकली में विटामिन ई के अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमें अपने खान पान में ब्रोकली को प्रायोरिटी देनी ही चाहिए, जिससे हमें विटामिन ई के साथ साथ और भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। देन नेक्स्ट है जैतून, इट मीन्स ऑलिव। जैतून से भी हमें विटामिन ई खूब मिलता है। हम इसे अपने खाने के साथ सैलेड के तौर पे खा सकते हैं। जैतून के तेल से हम अपने घर में बनने वाला खाना भी बना सकते हैं। जैतून का टेस्ट थोड़ा सा अजीब होता है, पर अगर आपको इसका स्वाद पसंद है तो आपके लिए बेहतर है। जैतून के 1 कप से दिन भर की विटामिन ई की ज़रूरत का हम 20% गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं उबली सब्जियों की। उबली हरी सब्जियां जनरली हमें पसंद नहीं आती है, पर यह विटामिन ई का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स है। आप उबली हुई सब्जियों का 1 कप भी लेते हैं ना, तो आपको 17% तक विटामिन ई मिलता है। उबली सब्जियों से आपको विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के भी भरपूर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अजमोद की। अजमोद इट मीन्स पार्सले, इसे इंग्लिश में पार्सले कहा जाता है। इसका इस्तेमाल गार्निश के रूप में किया जाता है,
लेकिन इससे हमें अच्छी मात्रा में विटामिन ई प्राप्त होता है। ये ताज़ा और अच्छा माना जाता है। इसे हम सुखाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजमोद को सलाद और सूप के रूप में भी अपने खान पान में हमें शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं एवोकाडो की। एवोकाडो को एलिगेटर पीयर्स के रूप में जाना जाता है। एवोकाडो में विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है। एवोकाडो हमारे विटामिन ई की ज़रूरत को पूरा करने में कैपेबल है। हमें इससे हेल्थ से रिलेटेड कई तरह के फ़ायदे होते हैं। इसे हम अपने सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है पपीता। पपीता से हमें अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिलता है। पपीता खाने में भी टेस्टी होता है। इसे फ्रूट सैलेड, जूस या स्मूदी के रूप में खा सकते हैं। पपीता में विटामिन ई के अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पपीते को अपने खान पान का हिस्सा बनाकर हम पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई गेन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अंडे, सूखे मेवे, हरी पत्तेदार सब्जियां, शकरकंद, सरसों, वनस्पति तेल, गेहूं, चना, जौ, खजूर, इन सारी चीज़ों से भी विटामिन ई मिल सकता है। तो ये थी विटामिन ई से रिलेटेड कुछ जानकारी। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, प्लीज़ अगर ये वीडियो की जानकारी किसी और के भी काम आए तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, साथ में वो जो बेल आइकन है ना, उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय।